शंभू बॉर्डर पर किसान जब पंजाब से हरियाणा की तरफ बढ़ रहे थे तो टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई और हरियाणा पुलिस की तरफ से कई आंसू गैस के गोले और पैलेट गन्स, जिसको प्लास्टिक की गोलियां भी कहते हैं, वो भी चलाई गई और कई जो लोग हैं, किसान हैं, वो घायल हुए हैं। और यहाँ पर सिविल अस्पताल में इस समय मैं मौजूद हूँ, राजपुरा के सिविल अस्पताल में, और यहाँ एक किसान हमारे साथ हैं जो जवान भी रह चुके हैं और सेना की सेवाएं दे चुके हैं सेना में, और बॉर्डर पर भी ये रहे। और ये आप चोट देख सकते हैं इनके हाथ में, और इनका ये दावा है कि ये बुलेट फायर है और छर्रे हैं जो इनके आके शरीर पे लगे हैं, और छर्रों की वजह से ये जख्म इनके हैं यहाँ पर, जो बिल्कुल ही गलत है। गैर कानूनी तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया है और मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है कि किसी भी तरीके से सीधी गोलियां नहीं दागी जा सकती। और छर्रे देखिए आप किस प्रकार इनके शरीर में है, और क्योंकि ठंड का समय है और कपड़े पूरे पहने हैं, शरीर में कई जगह पर इनके छर्रे हैं। और अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी ने भी इनसे बातचीत की है, हम भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? गुरमीत सिंह है जी। गुरमीत जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जी अम्बाड़ा के गांव कोड़वा खुर्द का रहने वाला हूं। आप हरियाणा साइड से हैं? हाँ जी। आप हरियाणा साइड से हैं और हरियाणा पुलिस के द्वारा ही आप पर इस तरह की कार्रवाई की गई। हाँ जी। क्या लगा है ये आपके हाथ में? ये सर जो छर्रे है ना, ये जो हम नॉर्मल बुलेट को अपना 12 बोर में चलाते हैं उसके अंदर होते हैं जी। हम फौज में भी नौकरी कर चुके हैं, तो यानी कि गोली हम जब तक मिलिटेंट घोषित नहीं हो जाता, उसके पास हथियार नहीं होता, उसके ऊपर भी हम फायर जल्दी नहीं कर सकते। ये तो नॉर्मल किसान थे, किसानों के ऊपर इन्होंने गोलियां, क्या आंसू गैस के गोले, क्या पता नहीं क्या क्या सर सुबह के फायर कर रहे हैं। ये सामने देखो पूरे, यानी कि मेरी आंख बच गई, सिर के ऊपर मारी है जिन्होंने गोली। अच्छा, नॉर्मल सीधी फायरिंग, सीधा डायरेक्ट फायरिंग कर दी? फायरिंग कर दी जी। अच्छा, तो यहाँ जो चोट लगी है ये गोली का निशान है या गोली यहाँ पर आके आपके लगी है? किसी चीज से टकराई है या डायरेक्ट? नहीं जी, डायरेक्ट हिट है जी। किसके टकराती फिर ये नहीं लगते मेरे को। डायरेक्ट जब वो चलाते हैं तो छर्रे उड़ते हैं जिसके, क्योंकि गोली तो इनके पास होती नहीं है। गोली तो ज्यादातर बॉर्डर में चलेगी, जाकर इमरजेंसी हुई फिर गोली इनको मिलेगी। ये छर्रे देते पता नहीं किस प्रकार के रोड दिए, क्योंकि ऑर्डर तो इनको मिला है, हमें तो मालूम नहीं इस चीज का। बड़ी मुश्किल से आंख बची है जी। एक छर्रा यहाँ पे भी हिट है, पूरी पगड़ी में मेरे छर्रे लगे हुए हैं। ये देखो हाथ तो पूरे कंड पका रखे हैं जी। हाँ जी। अच्छा, आप खुद आर्मी मैन रहे हैं और आप ऐसे संवेदनशील इलाकों में भी ड्यूटी कर चुके हैं जहां पर आतंकवादियों से सामना होता है, तो यहाँ पर क्या स्थिति ऐसी बन गई थी कि पुलिस को ओपन फायर करना पड़ गया? सर ऐसी तो स्थिति नहीं हुई, उन्होंने आगे अपना बैरिकेड कर रखी है, किसान उली साइड में खड़े हैं, तो ऐसा तो कोई तनावपूर्ण हुए ही नहीं भी किसान आगे बैरिकेड तोड़ के जा रहे हैं। रात का 7:30-8 बजे का टाइम है, कोई वो ज्यादा दिक्कत नहीं है, फिर भी रात को फायरिंग कर रहे हैं वो। आपको गोली रात में लगी है, दिन में छर्रे कब लगे? तकरीबन रात के 8 बजे का टाइम था जी। अभी हाँ जी, हाँ जी, अभी शाम को या अभी रात को जो 8 बजे का टाइम था, तो हम नॉर्मल को वहां घूम फिर रहे थे। तब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई थी और किसान नेताओं ने कह दिया था कि अब आज सीज फायर है, अब यहीं बैठेंगे और अब कल सुबह देखेंगे क्या होना है। उसके बाद की बात है जी। तो उसके दौरान आप बॉर्डर की तरफ बढ़े? हाँ जी, हाँ जी, नॉर्मल घूम रहे थे। जो को 5-4 लड़के थे हमारे जो पथराव कर रहे थे, मैं उनको समझाने गया, मैं समझा के उनको वापस ले आया। मैं यार अपने ही बंदे हैं, को अपने देश के, कोई दुश्मन तो है नहीं, तो समझा के वो तो बेचारे वापस आ गए। जब मैं वापस लगा ना, जब खड़ा हुआ बात इतने में तो फायर हो गया। 2-3 गोलियां राउंड को उन्होंने फायर किए, पूरे पूरे छर्रे क्या, आंख पे क्या। आपके लगी, कुछ और लोगों की भी लगी? नहीं, और तो कोई नहीं था, 1-2 लड़के थे वो नीचे बैठे हुए थे। अच्छा, अंतर समझाएं कि ये जो छर्रे लगे हैं और जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जो रबड़ है वो पैलेट गन बोलते हैं ना उसको, तो पैलेट गन का इस्तेमाल है, छर्रे कितना घातक है और पैलेट गन की जो चोट है वो कितनी घातक है? पैलेट गन सर एक ऐसी चीज होती है, मान लो जो अपना प्लास्टिक का राउंड होता है, वो सिर्फ चोट ही लगती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। नॉर्मल आपको जब डंडा मार दिया, थोड़ा आपको महसूस होगा भी कोई चीज आपको तेजी से लगी है, पर ये जो चीज है ये तो ऐसी गोली मार दी और ऐसे छर्रे लगे, यानी कि अगले बंदे को पूरा मारने का हिट है जी। फायर ही हो गया आगे, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रही जी। ये जो छर्रे हैं, इससे आदमी कहीं भी सर के ऊपर या कहीं भी ऐसी जगह लग के तो वो आदमी खत्म हो सकता है जी। अच्छा, इन छर्रों से मौत भी हो सकती है अगर किसी के लगते हैं शरीर में? ये लगातार रहेंगे तो आगे से आगे चलते रहेंगे, इनका जहर चढ़ेगा, बनेगा इनका, क्योंकि छर्रा बरूद है जी, कुछ भी चीज है तो वो शरीर में रहेगी। तो वो नुकसान कैसे निकाला अपने हाथों से? अभी नहीं निकाले सर, ये बीच में ही है।
अभी बीच में है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको कैसे निकाला जाएगा? क्या आपने यहाँ डॉक्टरों से बातचीत कर ली? बातचीत तो अभी नहीं हुई है, तो हमारी सर्जरी होगी, कुछ भी होगा। कल मैं अपने आर्मी के अस्पताल अम्बाड़े एमएच में एडमिट होऊंगा जी। अच्छा ये पूरा ला तो फिर वहां पे होगा अभी। अच्छा, तो राहुल गांधी ने भी बातचीत की है आपसे। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो आए थे, बातचीत करवाई। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा? आप एक सर्विसमैन हैं, आपसे उन्होंने बातचीत भी की? हाँ, उन्होंने यही पूछा भी कितने आदमियों को नुकसान हुआ जी। मैंने बोला सर तकरीबन 100 का बंदा पार हो गया, और जिसमें से 4 या 5 आदमी को तो ज्यादा चोट है। शाम के टाइम, बाकी सुबह का तो मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, पर फिर भी 100 से आज तक पार है। बाकी रात का काम है, फिर चल रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। राहुल गांधी ने आपको शाबाशी भी दी? हाँ जी, उन्होंने बोला वेरी गुड यार, तू फौज का जवान भी होके तब भी किसान बन के अपना लड़ाई कर रहा है, माड़ी मोटी अपना प्रोटेक्ट कर रहा है। पर ये जो काम हुआ मैं जी बहुत गलत हुआ जी, ऐसे नहीं होना चाहिए था। अच्छा, हाईकोर्ट ने भी कहा है कि आप बल प्रयोग अंत में कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते, क्योंकि आप जवान भी रहे हैं तो आप ये इन सब चीजों को समझते हैं। आप श्रीनगर में भी तैनात रहे होंगे, कुपवाड़ा का एरिया भी आपने देखा होगा। तो वहां पर जब पैलेट गन का इस्तेमाल होता है, जब पत्थरबाज पहले हम अगर देखें तो 370 हटने से पहले होता था, तो वहां पर भी किस प्रकार की आप उनको चेतावनी देते थे? और जब फायर की नौबत आती थी तो कहाँ, किस बॉडी के किस पार्ट पर की जाती थी? फायर तो लास्ट मोमेंट है सर। जब फायर हमने करना है तो अगले बंदे के पास हथियार होना जरूरी है। हथियार होगा तभी हम उसके ऊपर फायर करते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे कहीं भी है। जो बॉर्डर के अंदर एरिया है वो हमारे देश का एरिया है, उसमें कोई भी मिलिटेंट है, कोई भी, जब तक उसके पास हथियार नहीं है हम उसके पास फायर नहीं कर सकते। उसको अपना जो गन है अपने पास वो भी नहीं दिखा सकते। ये तो नॉर्मल सर हम अपने डिस्ट्रिक्ट में ही वो कर रहे हैं। तो यहाँ भी इन्होंने सुबह से लेकर अभी रात 10 बज चुके हैं, अभी फायरिंग चल रही होगी लगातार। अच्छा, आप ठीक हो जाएंगे, आपको ठीक होने में एक सप्ताह के आसपास का समय? पता नहीं जी, 1-2 दिन लगेगा बस। 1-2 दिन लगेंगे। तो उसके बाद अगर ये मोर्चा यहाँ से आगे दिल्ली की ओर बढ़ जाता है तो क्या आप वापस ज्वाइन करेंगे? सर आज की तो बात छोड़, रात निकल गई, सुबह तो फिर ज्वाइनिंग करनी है। कल सुबह ही चले जाएंगे? पक्का जी पक्का। ये एक बार ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद सीधा रिपोर्ट अपना धरने पे होगी। तो चलिए देखिए किस प्रकार से इन किसान ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो छर्रे हैं उन छर्रों को इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, ये वर्जित है। और सीधे तौर पर जिस प्रकार से यहाँ पर हरियाणा पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई उसका नुकसान देखिए बहुत गंभीर लेवल पर हो सकता है। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि अगर ये ठीक होते हैं तो कल सुबह या दोपहर तक फिर से ये किसान आंदोलन में शामिल हो जाएंगे और दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन वरिंदर के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, राजपुरा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।